किसी भी नई लैंग्वेज की तरह इंग्लिश सीखना भी मुश्किल हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिस किसी भी चीज़ को बेहतर बना देती है। जैसे जीवन में कुछ भी नया हासिल करने के लिए आप लगातार कोशिश करते रहते हैं, वैसे ही इंग्लिश को सीखने में भी करनी पड़ती है। सही रिसोर्सेज और लगातार प्रैक्टिस के साथ आप कॉन्फिडेंस से इंग्लिश बोलना शुरू कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, इसलिए अपनी सोच बदलिए और इंग्लिश में परफेक्ट होने की जगह उसे लाइफस्टाइल की तरह अपनाना शुरू करें। और इसके लिए हम आपको बताएंगे 3 सिंपल और इफेक्टिव स्टेप्स। सबसे पहला स्टेप है, आज से नई चीज़ें सीखने के लिए अपनी लैंग्वेज मोड को इंग्लिश में बदलें। जैसे गाने सुनने और लिरिक्स को समझने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज में स्विच करें। यह शुरू में अनकंफर्टेबल लग सकता है, लेकिन ये आपके माइंडसेट को बदलने के लिए इफेक्टिव तरीकों में से एक है। सबटाइटल्स के साथ इंटरेस्टिंग इंग्लिश मूवीज, टीवी शोज, कार्टून्स देखना शुरू करें। अपनी नेटिव लैंग्वेज में सबटाइटल्स देखने से बचें, वे केवल आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे और इससे आप नई लैंग्वेज को समझने पर फोकस करने के लिए कम इंटरेस्टेड होंगे। रीडिंग इंग्लिश लैंग्वेज सीखने का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। कुछ भी इंटरेस्टिंग खोजें, जैसे एक न्यूज़पेपर कॉलम, एक फेमस इंग्लिश नोवेल या एक फैशन मैगजीन, और जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं उसे वास्तव में समझने के लिए एक एक्टिव प्रयास करें। यदि आपको किसी शब्द या सेंटेंस को समझने में परेशानी होती है तो उसे डिक्शनरी या गूगल ट्रांसलेट में ढूंढें। कई अन्य ऐप्स और वेबसाइट्स इन दिनों सिंपली आपकी हेल्प करने के लिए अवेलेबल है। लिसनिंग और रीडिंग के अलावा अपने राइटिंग स्किल्स पर थोड़ा समय जरूर स्पेंड करें। इससे आपको अपने सेंटेंस, ग्रामर, स्पेलिंग, स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने में मदद मिलेगी। तो अपने राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए हर दिन अपने रूटीन के बारे में एक फॉर्मल डायरी लिखना शुरू करें। दूसरों के साथ इंग्लिश बोलने की कोशिश सुधार का सबसे तेज और इफेक्टिव तरीका है। धीरे धीरे अपने नेटिव लैंग्वेज के बजाय 4 या 5 नए इंग्लिश वर्ड्स को यूज करना शुरू करें। आप कहीं भी अपने फ्रेंड्स, कॉलीग्स, ऑफिस, स्कूल, शॉप या रेस्टोरेंट में बोलना शुरू कर सकते हैं। आप समय के साथ नोटिस करेंगे कि आपने आसानी से पूरा सेंटेंस बोलना शुरू कर दिया है। अंग्रेजी सीखने के इस स्टेप के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसे अभी शुरू कर सकते हैं। तो इंग्लिश के साथ कंफर्टेबल होने का इंतजार करने के बजाय खुद को कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए मजबूर करें और आज से इंग्लिश बोलना शुरू करें। दूसरी चीज है करेक्ट और क्लियर प्रोनाउंसिएशन। नेटिव स्पीकर को आपके वर्ड्स को समझने में दिक्कत हो सकती है यदि आप अपने प्रोनाउंसिएशन पर काम नहीं करेंगे। इस स्किल को इम्प्रूव करने का सबसे अच्छा तरीका है, जैसे प्रोफेशनल्स इंग्लिश बोलते समय कुछ टफ वर्ड्स को प्रोनाउंस करते हैं, उनको ध्यान से सुने और उनको कॉपी करने की पूरी कोशिश करें। यह आपको कॉमन वोकैबुलरी और फ्रेजेस को नेचुरल तरीके से सीखने में मदद करेगा। जब भी कोई इंग्लिश में आपसे कुछ भी पूछता है तो आप तुरंत जवाब देने से पहले हिंदी लैंग्वेज में सोचना शुरू कर देते हैं, लेकिन कंसिस्टेंटली हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने से आपके बहुत सारी एनर्जी और टाइम वेस्ट होती है। उनको तुरंत जवाब देने का सबसे सिंपल तरीका है खुद को इंग्लिश में सोचने के लिए ट्रेन करें। गलतियों से डरने की कोई जरूरत नहीं है, यह प्रोसेस का सिर्फ एक हिस्सा है। जब आप इंग्लिश में सक्सेस हासिल करने के रास्ते पर होते हैं तो लोग आपकी गलतियां भूल जाते हैं और आपके इम्प्रूवमेंट से इम्प्रेस होने लगते हैं। अपने लिए उपलब्ध उन सभी अमेजिंग एक्सपीरियंस और अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोचें जो आपको एक बार इंग्लिश सीखने के बाद मिलेगी। इससे आपको नए रिलेशनशिप और स्पीकिंग कल्चर्स के साथ इंटरेक्ट होने का भी मौका मिलेगा। यह सोच आपको इंग्लिश सीखने के लिए मोटिवेट करने के साथ आपके कमिटमेंट को भी बनाए रखती है। इंग्लिश सीखते समय 2 चीज़ों को दिमाग में रखें। एक, इंग्लिश को लैंग्वेज कम और लाइफस्टाइल ज़्यादा समझें, और दूसरा है प्रैक्टिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Please subscribe to our YouTube channel Mind Talks, and you can also watch our latest and recommended videos by simply click on the link. Don't forget to like, share and comment. Each subscriber is our motivation for hard work and commitments. Thank you.